हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। सो स्टूडेंट, ये जो है फर्स्ट लेसन है 6th स्टैंडर्ड साइंस का। सो स्टूडेंट, इसके अलावा जो है आपको 5th, 6th, 7th, 8 के जो है ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, मराठी, ये सभी जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही एनसीईआरटी, ईवीएस के 3rd, 4th, 5th के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, इस लेसन को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्सेज जो है एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों बातें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एयर क्या होता है, वाटर क्या होता है और लैंड। तो ये तीनों जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, इसे संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। तो ये हमें नेचुरली मिलते हैं। एयर भी हमें नेचुरली मिलता है, वाटर भी हमें नेचुरली मिलता है और लैंड जो है नेचुरली मिला है। तो इसी के बारे में जो है आज हम यहाँ पर पढ़ने जाने वाले हैं। तो ऑब्जर्व, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको इसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो पहले हम देखते हैं। सो वेयर डू वी सी द बर्ड? इस पिक्चर में आपको बर्ड जो है वो कहाँ पर दिख रहे हैं? तो ये यहाँ पर जो है ये बर्ड्स दिख रहे हैं हमें। तो ये कहाँ पर उड़ रहे हैं? ये स्काई में उड़ते हुए दिख रहे हैं हमको। वेयर इज द काऊ ग्रेजिंग? काऊ जो है कहाँ पर चल रही है, मतलब वो जो ग्रास को खा रही है वो कहाँ पे खा रही है? तो आपको दिख रहा है कि ये लैंड पे है। ग्रास जो है वो लैंड पे होता है। सो लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रीज देखना है। तो ये ट्रीज जो है आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और इसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रोड। तो ये हमें कहाँ पर दिख रहा है? ये भी जो है लैंड पर दिख रहा हुआ है। मतलब रोड भी और ट्रीज भी जो है वो लैंड पे दिख रहे हैं। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? रिवर जो है ये रिवर जो आते हुए दिख रही है आपको, ये कहाँ से आ रही है? तो ये जो है माउंटेन से आते हुए दिख रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर में। तो ये रिवर जो है ये माउंटेन से आते हुए दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट, एंड हाउ डज इट फ्लो? ये कैसे फ्लो कर रही है? तो ये जो है लैंड पे फ्लो कर रही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये लैंड पे फ्लो कर रही है। वेयर इज द एरोप्लेन? एरोप्लेन हमको कहाँ पे दिख रहा है? तो इस पिक्चर में हमको एरोप्लेन जो है ये दिख रहा है आपको। एरोप्लेन तो नीचे से नहीं चलता है, तो ये तो स्काई में ही चलेगा। तो ये एरोप्लेन भी जो है हमको स्काई में उड़ते हुए दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, वेयर आर द फिश सीन? फिश जो है वो कहाँ पर दिख रही है आपको? तो फिश जो है वाटर में है और वो वाटर जो है वो लैंड से बह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? सेल बोट दिख रही है यहाँ पे, वो कहाँ पर फ्लोट हो रही है? तो ये सेल बोट जो है आपको दिख रही है पानी में फ्लो होते हुए। और वाटर जो है वो लैंड पे जो है फ्लो हो रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो एयर, वाटर और लैंड से रिलेटेड थे और ये जो है आपको पूछे गए थे। ठीक है। तो इसी के बारे में जो है अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हो, ये हमको कहाँ से मिल रही है? ये नेचुरली मिल रही है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस है। जैसे वाटर जो है नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहा है हमको नेचुरली। एयर भी जो है वो नेचुरली मिल रहा है। देन लैंड भी जो है वो नेचुरली मिल रहा है। तो आगे हम देखते हैं। So now we start the natural resources. Okay, so you can see that some things in the pictures are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. तो हमने जो पिक्चर अभी जो ऑब्जर्व किया है उसमें हमने क्या देखा कि कुछ चीज़ें जो है वाटर में है, कुछ चीज़ें जो है लैंड में है और कुछ जो है वो स्काई में है। जैसे कि बर्ड और एरोप्लेन जो है हमको स्काई में दिखा था। और लैंड पे जो है ट्रीज है और जो कार जो जाते हुए दिख रही थी वो भी हमको
लैंड में दिखी थी। देन वाटर जो है वाटर में थी, जैसे कि सेल बोट है, फिश है, वो हमें जो है वाटर में दिखी थी। तो ये सब जो है एयर में है, और इन सभी चीज़ें जो है वो एयर से जुड़ी हुई है। सो Thus all things on the earth are associated with air, water and land। मतलब कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो अर्थ पर जो सभी चीज़ें हैं वो एयर, वाटर और लैंड से जुड़ी हुई है। ठीक है। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एयर, वाटर और लैंड है जो अर्थ पर होता है, वो जो है जैसे कि एयर है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड होता है, और लैंड जो है वो लिथोस्फीयर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर में भी देखा था। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो एयर जो है, एयर वाला जो पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो है ये जो आप वाटर वाला पार्ट देख रहे हो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और ये जो लैंड वाला पार्ट है, लैंड वाला जो पार्ट है ये जो हम ज़मीन बोलते हैं, ज़मीन के नीचे का और ऊपर का जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर से जुड़ा होता है। ठीक है। So moreover, different living things occupy these three spheres of the earth। और जो लिविंग थिंग्स है वो ये तीनों जो एयर, वाटर और लैंड है इसको जो है वो ऑक्युपाई करके रहती है। ठीक है। सो दिस लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विच दे ऑक्युपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फीयर। और ये जो लिविंग थिंग्स है जो इन तीनों और जगहों पर रहती है, पानी में, एयर में और वाटर में, तो कंबाइंडली जो है वो क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। ठीक है। तो these spheres have formed on the earth naturally। और ये जो बायोस्फीयर है वो नेचुरली फॉर्म होता है। ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जिसको कि लिविंग थिंग्स ने जो है ऑक्युपाई करके रखा है, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वहाँ पर रहती है, तो इन सब को जो है क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। और ये जो स्फीयर है वो अर्थ पे नेचुरली फॉर्म होता है। सो वी हैव लर्न ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। और इसके बारे में हमने इसके में भी जो है इसको पढ़ा था। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, एक लेयर है एयर का जो अर्थ को जो है अर्थ के सराउंडिंग में है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है तो इसके आसपास में जो है ये एयर है, मतलब इस जगह पे जो है एयर है जो अर्थ को के सराउंडिंग में होता है। ठीक है। The surface of the earth comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere। और जो अर्थ का सरफेस है उसमें जो है वाटर होता है, और सरफेस पे जो है वाटर होता है और लैंड होता है, और जिसे हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कहते हैं। मतलब वाटर वाला जो पार्ट है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो लैंड वाला पार्ट है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे हो, ये जो अर्थ हमारा दिख रहा है इस अर्थ में जो है आपको ये जो ब्लू पार्ट जो दिख रहा है वो जो है वाटर वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो लैंड वाला पार्ट है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, of these the hydrosphere occupy a much larger part than the lithosphere। और इसमें से हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर में से जो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट है वो जो है अर्थ पे बहुत सारा है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पार्ट जो है ऑक्युपाई किया है तो हाइड्रोस्फीयर ने, और लिथोस्फीयर जो है उससे कम है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमारी अर्थ है वो ब्लू दिख रही है पूरी। तो ये ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि जो है ये वाटर वाला पार्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई करके है हमारे अर्थ में, और लिथोस्फीयर जो है मतलब लैंड वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है।
Figure 1.2 shows the proportion of a land and water on the earth surface. तो यहाँ पे जो फिगर 1.2 दिया हुआ है उसमें जो है प्रपोर्शन दिया हुआ है लैंड और वाटर का। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ, यहाँ पे प्रपोर्शन दिया हुआ है लैंड और वाटर का। ये सपोज ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे जो है लैंड का पार्ट इतना है और ये जो दिख रहे हैं आपको ये वाटर का पार्ट है। तो वाटर का पार्ट कितना दिख रहा है हमको 71%, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वाटर का पार्ट दिख रहा है अर्थ पे, और लैंड जो है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 29%। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आगे भी आपको जो है इसके बारे में और भी जो क्लासेस है उसमें आते जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो we also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. और ये जो natural components है एयर, वाटर और लैंड, तो ये जो है एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ये हमको ये जो रिसोर्सेज है सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। ठीक है, इन अदर वर्ड वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। तो अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाएगा तो ये सभी जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मतलब हमें जो जो भी लगता है वो पूरी रिक्वायरमेंट जो हमको अर्थ से ही पूरी करनी होती है और वो होती है। सो लेट अस नाउ स्टडी ऑल दिस 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब जो है ये तीनों कंपोनेंट हम जो है डिटेल में जो है आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से होते हैं? तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर होते हैं, नेक्स्ट सेकंड जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन इज द मेसोस्फियर। नेक्स्ट जो है फोर्थ लेयर जो है थर्मोस्फियर होता है। का जो लेयर है आयनोस्फियर। ठीक है, तो ये जो है 5 लेयर्स है। उसके बाद में भी जो है एक्सोस्फियर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना है। नेक्स्ट जो है एयर, तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम जो है अभी पढ़ने वाले हैं। द एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो ये जो हमारा एयर है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, तो इसमें जो है बहुत सारे गैसेस होते हैं। जैसे कि कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है जो हमें बहुत ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, 6 इनर्ट गैसेस भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल, ये सभी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। ओके, द ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर, while this proportion is about 19% in the stratosphere। तो हमने अभी देखा कि सबसे ये जो हमारा अर्थ है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो ये 13 किलोमीटर का होता है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे गैसेस होते हैं। कौन से गैसेस होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है हमने देखा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। ये सभी जो है हमको 80% गैसेस जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? इस ट्रोपोस्फियर पे। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर पे ये जो सब गैसेस हमको मिलती है। ठीक है, देन और बाकी जो है 19% जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, उसके ऊपर जैसे कि हम फिर से एक बार बनाते हैं इसको। ये जो हमारा अर्थ है यहाँ से 13 किलोमीटर के ऊपर जो है ट्रोपोस्फियर होता है, और इसमें कितने सारी गैसेस होती है? 80% गैसेस जो है होती है। और वो कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर।
और इस स्ट्रेटोस्फीयर पे जो है 19% गैसेस, मतलब बाकी की जो गैसेस है वो 19% जो है कहाँ पर रहती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर पे होती है, ठीक है। Further in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the masses of a gas goes on decreasing. और उसके ऊपर जो है mesosphere और ionosphere होता है, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था mesosphere और ionosphere, तो इसमें जो है जो प्रपोर्शन ऑफ गैसेस जो है वो कम कम होते जाता है। मतलब ये जो हमारे अर्थ के बिल्कुल पास वाला जो हिस्सा होता है, जो ट्रोपोस्फियर, उसमें 80% होता है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो और कम हो जाता है, मतलब 90% हो जाता है। और उसके बाद में मेसोस्फियर और आयोनोस्फियर जो होता है उसमें इसका प्रपोर्शन और भी डिक्रीजिंग हो जाता है। सो गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। और एक्सोस्फियर जो सबसे लास्ट जो है पार्ट होता है, तो वहाँ पर जो है कोई भी गैस जो है नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं। तो यू कैन सी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमने देखा कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस से बना होता है। जैसे कौन से गैसेस होते हैं उसमें, तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसेस भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, ये सब जो गैसेस है वो एयर में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो और इससे जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है। सो बिसाइड्स दिस गैसेस एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इसके अलावा जो है वाटर वेपर भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजिंग एज गो हायर। तो ये जो गैसेस है जो एयर में होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर होती है, अर्थ के सरफेस के पास में। तो जैसे कि ट्रोपोस्फियर में। तो और फिर जो ऊपर ऊपर जब वो जैसे हम जाते हैं ट्रोपोस्फियर से ऊपर जब जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर पे, तो ये गैसेस जो है वो डिक्रीजिंग होते जाती है, मतलब धीरे धीरे कम हो जाती है। सो दैट इज एयर बिकम रेयरर एट हायर एल्टीट्यूड। और इस तरह से जो है हायर एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम जाएंगे तो एयर जो है वो कम होते जाता है, कम होता है एकदम। जैसे कि आपने देखा है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं, तो वो जब ऊपर जाते हैं तो वो जो है गैस का ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जो है वो अपने साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊपर जो है हवा बिल्कुल भी कम होते जाती है और फिर ऑक्सीजन जो है वो मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए उनको जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ में रखना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो प्रपोर्शन ऑफ गैसेस जो है यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन जो है पूरे अर्थ पे हमारे कितना दिया हुआ है, ये 78% है। ऑक्सीजन जो है 21% दिख रहा है, ये ब्राउन कलर में। नेक्स्ट जो है आर्गॉन गैस जो है वो 0.9% ग्रीन में दिखाया गया है, ठीक है। और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर जो है वो 0.07% दिख रहा है, पर्पल कलर में दिखाया गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% दिख रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहले जो है 0.01% था, लेकिन अब जो है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा चेंज होने की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द proportion of the constituents of air and some of their uses are given here। तो ये जो proportion जो है हमने अभी देखा और इसके uses जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये गैसेस के क्या यूजेस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सम यूजेस ऑफ अ गैसेस इन एयर, जैसे कि नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। It is useful in the production of ammonia and in एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ अ फूड स्टफ। तो नाइट्रोजन किस में यूज़ होता है, ये जो है हमको जो नेसेसरी प्रोटीन्स लगता है तो उसको बिल्ड करने के लिए जो है नाइट्रोजन हमें लगता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इससे जो है अमोनिया भी प्रोडक्शन होता है, अमोनिया का भी प्रोडक्शन होता है, मतलब नाइट्रोजन लगता है उसमें। और एयर टाइट पैकेजिंग जो की जाती है, जैसे फूड स्टफ को एयर टाइट पैकिंग की जाती है, तो उसमें भी जो है
अमोनिया जो है होता है, तो ये अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन लगता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर नहीं है तो हम तो जो है जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सो नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग, ये जो है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फॉर कंबशन, और जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हवा ना हो तो जो कोई भी चीज़ जो है वो जल ही नहीं सकती है। तो नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो वो जो है प्लांट के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि उससे ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब वो इंटेक करती है, मतलब लेती है अंदर, तो वो जो है अपना फूड बनाती है। यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विश के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है, मतलब आग बुझाने के लिए भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिलेंडर्स जो है वो आप बहुत सारे ऑफिसेस में, स्कूलों में वगैरह आपको लगे हुए दिखते हैं। नेक्स्ट आर्गन, यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। आर्गन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन हेलियम, यूज्ड फॉर obtaining low temperature and also for generating lift in airship। तो ये जो हेलियम है वो बहुत ही हल्की गैस है, बहुत ही मतलब इसका टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसको जो है एयरप्लेन में जो है उसके टायर में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, जो लार्ज एयरक्राफ्ट होते हैं जो जिसके विंग्स नहीं होते हैं, तो इसमें जो है ये गैस भरी जाती है, क्योंकि ये लाइटर होती है, बहुत ही कम एयर से जो है इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसको जो है इसमें जो है भरा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नियॉन है, नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिंग लाइट फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग। तो ये नियॉन जो है वो डेकोरेटिंग लाइट्स जो बनाते हैं उसमें जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप बारातों में जो देखते हो डेकोरेटिंग लाइट्स, तो ये डेकोरेटिंग लाइट्स में जो है क्या भरा रहता है, तो नियॉन भरा रहता है। और स्ट्रीट लाइट्स में भी इसे यूज़ किया जाता है। क्रिप्टॉन, यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं इसमें जो है क्रिप्टॉन भरा हुआ होता है। तो ये जो है क्रिप्टॉन क्यों भरा जाता है, फ्लोरोसेंट लाइट को जलाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जेनॉन जो है यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। जो आपने फोटोग्राफी देखी होगी, फ़ोटो जब निकालते हैं तो एक फ्लैश जो है वो गिरती है, तो उसमें जो है ये जेनॉन होता है उस फ्लैश फोटोग्राफी में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सभी जो गैसेस है इसका यूज जो है हमारे लाइफ में जो है होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, always remember the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituent of air। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है जो अर्थ पर रहता है वो सरवाइव क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वेरियस गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में वो जो है बैलेंस है, उसका जो प्रपोर्शन है वो हमारे एयर में जो है बैलेंसिंग है। सो द एटमॉस्फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, और ये जो एटमॉस्फेयर है वो जो है उसको फिल्टर करते रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर के रूप में जो है वो काम करता है एटमॉस्फेयर। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। तो ये जो गैसेस है इसके गैसेस की वजह से ही जो है जो हीट जो हमारे अर्थ तक आती है, जो लाइट हमारे अर्थ तक आती है, तो वो जो है अर्थ तक आने के लिए जो है ये सभी जो गैसेस है वो हेल्प करती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। और ये जो हीट है जो सन का, हमारे सन की वजह से ही जो है हमारी लाइफ जो है वो लाइव रहती है और एग्जिस्ट रहती है, मतलब हम जो है सरवाइव करते हैं अर्थ पे, ठीक है, इस लाइट की वजह से। और ये आने में जो है हेल्प कौन करता है, तो ये सभी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है वो। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। लेकिन जो है जो सन से निकलने वाली जो रेज है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो ये जो सन से निकलने वाली जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो हम जो है
सह ही नहीं सकते हैं। तो और ये जो निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन से वो हार्मफुल होती है। प्रिवेंट करने का भी काम जो है वो कौन करता है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती है वही जो है उसको प्रिवेंट करती है, मतलब आने से जो है रोकती है। ये जो हार्मफुल एलिमेंट्स जो अर्थ पे आते हैं सन से, तो उसको जो है रोकने का काम भी जो है कौन करता है, हमारे जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो ही करता है। सो इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर that fog, clouds, snow and rain are produced। और एटमॉस्फेयर में जो फॉग जो बनता है या फिर क्लाउड्स जो आते हैं, स्नो जो गिरता है या रेन जो गिरती है, तो ये सभी जो है वो कहाँ पर होता है, ये एटमॉस्फेयर में ही होता है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये सब नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन 3 पिक्चर्स बिलो। यहाँ पे हमको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, ये जो है चिमनी बोलते हैं इसे, जिसमें से धुआं निकलते हुए दिख रहा है आपको। ये जो गाड़ियाँ है जिससे कि जो धुआं जो है निकलते हुए दिख रहा है, और ये जो आग है इसमें से भी जो है धुआं निकलते हुए दिख रहा है। तो क्या सिमिलैरिटी दिख रही है हमको, ये जो स्मोक जो निकल रहा है इन तीनों पिक्चरों में, तो ये जो है सेम जो है वो दिख रहा है, जिसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। और ये जो स्मोक है वो क्या करता है, एयर को पोल्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, all the above picture shows large scale emission of smoke through different agencies। ये जो तीनों पिक्चर्स जो है हमको क्या बता रहे हैं कि ये तीनों पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है कि लार्ज स्केल में जो है स्मोक जो है निकलते हुए दिख रहा है, एमिशन यानी निकलना। तो ये तीनों पिक्चर्स में जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो स्मोक निकलते हुए हमको दिख रहा है अलग अलग एजेंसीज से। सो दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर। और ये जो है, ये जो स्मोक है वो डायरेक्टली जो है कहाँ पर मिक्स हो रहा है, एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर बहुत सारी गैसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गैसेस। सो डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। और जो हमारे एयर में जो गैसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमको बैलेंस करके रखते हैं, तो वो जो है डिस्टर्ब हो रहा है स्मोक की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है स्मोक की वजह से एयर में, इसे ही क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है। सो हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ अ फ्यूल इन व्हीकल्स। तो ये जो गाड़ियाँ जो है, हमारी व्हीकल्स जो है, उसमें से जो फ्यूल के जलने की वजह से, मतलब हमारे व्हीकल्स में क्या होता है, पेट्रोल डीजल जो होता है, और जब गाड़ी चलती है तो वो जलता है, और जलने के बाद में जो है क्या होता है कि कुछ गैसेस जो है, हार्मफुल गैसेस जो है उस व्हीकल्स के पीछे से बाहर निकलते हैं। तो ये जो हार्मफुल गैसेस है एंड इन बिग इंडस्ट्रीज, और बिग इंडस्ट्रीज से भी जो है बहुत सारी गैसेस जो है वो बाहर निकलते हुए दिखती है हमको। एंड आल्सो थ्रू वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल। और जो वुड और कोल जलता है, तो ये अगर वुड और कोल पूरी तरह से जल जाता है तो उसमें से जो है स्मोक कम होगा, लेकिन ये जब आधा जलता है, मतलब आधा जला आधा नहीं जला है, तो उसमें से जो है बहुत सारा धुआं जो है निकलते रहता है, और वो जो है एयर को जो है पोल्यूट करता है। एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और इस वजह से जो है हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड होते रहता है डे बाय डे, मतलब रोज जो है ये हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होते रहता है। ठीक है। यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज इन द एयर थ्रू कंबशन ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन से, मतलब पेट्रोल डीजल के जलने से जो है जो भी गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो भी एयर में रिलीज होती है वो कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन से इसका जो है कॉम्बिनेशन होता है और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये जो हार्मफुल होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, ये सभी जो है हार्मफुल गैसेस है जो फ्यूल के कंबशन से, फ्यूल के जलने से जो है वो निकलती है। ठीक है। ओजोन लेयर,
अब ओजोन लेयर के बारे में हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो द प्रोटेक्टिव शेल, ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव शेल। मतलब ये जो है हमारे अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करता है, एक कवरिंग करके रखता है हमारे अर्थ को। सो देयर इज अ लेयर ऑफ अ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमने देखा कि ये हमारा अर्थ है। नेक्स्ट जो है ट्रोपोस्फीयर होता है, और ट्रोपोस्फीयर के बाद में जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसके नीचे ही जो है ये ओजोन गैस होती है। मतलब यहाँ पे जो है ये ओजोन गैस होती है, ठीक है। और ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते रहती है। तो ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग थिंग। लेकिन ये जो ओजोन गैस है वो डायरेक्टली जो है हम लिविंग थिंग्स के लिए यूजफुल नहीं है। सो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ अ ओजोन एट अ हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है ओजोन की, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो है अर्थ के हमको मिलती है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर के जो है ऊपर ये हमको दिखती है। तो वैसे तो ये हमारे लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लेकिन हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो है ये ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है सन से, तो वो जो है हमारे अगर डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हम लोग जो है ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे अगर वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आती है तो, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं जैसे कि कैंसर वगैरह। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उसको जो है रोकने का काम कौन करता है? तो ओजोन करता है। ये ओजोन का जो लेयर है वो करता है। द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेज। और ये ओजोन क्या करता है? जब सन का जो रेज जो है वो आता है तो ये यहाँ पे ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओजोन लेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है इस अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है। एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। और फिर जो है ये जो सन की रेज जो फिर बाद में हमारे अर्थ पे आती है तो वो जो है हार्मफुल नहीं होती, और वो जो है हम अर्थ जो है उससे प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। सो द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर। अब ये जो ओजोन लेयर है जिसको कुछ केमिकल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि कुछ केमिकल ऐसे हैं जो हमारे अर्थ से निकलते हैं तो वो जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जिससे कि ओजोन लेयर पे जो है मतलब होल गिरने लगे हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है जिसको जो केमिकल डिस्ट्रॉय करते हैं वो कौन से होते हैं? वो जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको आप थोड़ा टुकड़ों में जो है इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कहाँ से निकलता है? एयर कंडीशनर जो हम लोग एसी यूज़ करते हैं घर में, जो रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें से जो है ये एयर में जो है वो फैलता है, और एयर से जो है फिर ओजोन लेयर पे वो जो है अटैक करता है। तो ओजोन लेयर पे जब अटैक होता है उसका इस गैसेस का, तो केमिकल्स का, तो जो है वहाँ पे होल गिरना शुरू हो जाता है। और अगर इसको हमने बहुत ज़्यादा पैमाने पे एसी वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये ओजोन लेयर पे जो है इसका डायरेक्टली असर होगा, और फिर जो है सन के अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। Next, the 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. सो 16 सितंबर को जो है ओजोन प्रोटेक्शन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि ओजोन जो है हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको बचाने का जो है काम हमारा ही है, और उसे कैसे बचाना चाहिए तो उस दिन जो है हम सेलिब्रेट करके लोगों को जो है अवेयर करते हैं इसके बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ओजोन को अगर कुछ होता है तो हमारी लाइफ भी जो है नहीं बचने वाली।
ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, do you know in metropolitan cities like Mumbai, Pune or Nagpur, board are displayed at places of a heavy traffic to show the proportions of the various constituents of air at that प्लेस। तो जैसे कि मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, ये जो है बहुत बड़ी सिटी है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है रहते हैं। तो यहाँ पे जो है व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे चलती है, मतलब कि वहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक होता है, मतलब भीड़ हो जाती है रास्ते पे। तो ऐसे जगह पे जो है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे जो है कुछ बोर्ड, एक बोर्ड जो है वो लगाती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो ये जो बोर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इस बोर्ड में क्या दिया होता है, प्रपोर्शन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, मतलब एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो उसका जो प्रपोर्शन है वो कितने पैमाने में है वो जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ड्यू टू दिस बोर्ड वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट इन द एयर। और ये जो बोर्ड है अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें पता चल जाता है कि कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स जो है एयर में मतलब ज़्यादा जो है बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ओजोन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, तो ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस बोर्ड को पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि कौन से हार्मफुल गैसेज जो है यहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं, पार्ट फर्स्ट जो है यहाँ हम जो है एंड करते हैं। इसका सेकंड वीडियो जो है हम अगले टॉपिक्स के साथ में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जो है लिख कर भेजना है, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी आप जो है फर्स्ट पार्ट को देख के जो है वो आप लिख सकते हो। और इसका सेकेंड पार्ट का जो लिंक है वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करने से आपको जो है सेकंड पार्ट भी जो है जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।